जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ईवीएस के आंसर के। जिन लोगों ने अभी तक ईवीएस के प्रश्न नहीं मिलाए हैं, अपना पेपर नहीं मिलाया है, तो चेक कर लें कितना स्कोर कर पाए हैं। इसके अलावा जिन लोगों का सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अनुभव रहेगा इसमें, तो वो भी देखें इसको। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखो इसमें, अल-बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। अल-बिरूनी जो कक्षा 5 में दिया है एनसीईआरटी में, उससे है ये क्वेश्चन। ये जो मैंने सेट बताया था ईवीएस का मॉडल पेपर जो इस लगाया था प्रैक्टिस सेट में, उसमें तो सेम वही प्रश्न है इसमें। बताओ, जैसा कि तैसा फंस गया, वही देख लेना एक बार आप। देखो, उसने अपने लेखों में भारत के ताला बनाने की तकनीक की प्रशंसा की। सही बात है ये तो। अल-बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। सही है। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे। सही बात है ये। सही नहीं पूछी तो क्या, उसने भारत के उस समय तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा। बिल्कुल, तालाब के बारे में तो सब कुछ लिखा था यहाँ। ये सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है तो यहाँ पर नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ये सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? देखो इसमें, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिचित खाद्य पदार्थों को चित्र दिखाना। एक टीचर मान ले, चलो भोजन थीम से रिलेटेड क्लास में पढ़ा रही है तो उस चीज़ को है इसमें। छात्रों के विभिन्न खाद्य पदार्थों एक चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ये तो कोई मसला ही नहीं बनता, ये गलत है। सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग पकाने का प्रदर्शन, ये भी कोई मतलब नहीं है। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाना, ये चीज़ सही है। छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि सब परिवार में अपने सदस्यों से कौन किस पसंद का खाना खाता है, तो इससे भोजन से रिलेटेड उसकी समझ बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा मतलब बढ़ावा देगा पूछताछ को यहाँ। चौथा विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। बताओ क्या? आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। ठीक है, और विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। ठीक है, जानवरों को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं पूछा है इसमें? ठीक है, देखो आसपास के विभिन्न जानवरों को, ये तो सही है। इसके अलावा विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन, ये भी सही है। अवलोकन के आधार पर जानवरों को अवलोकन के आधार पर श्रेणियों में बांटना, तो ये भी सही है। गाय गाय भैंस ऐसे करके जानवरों को परिभाषित करना, ये गलत हो जाएगा यहाँ। ठीक है, डी। देखो इसमें ऑप्शन में कौन सा है? केवल डी, ये है ना, ये यहाँ पे ये पहला विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व तय है 3 मिलीलीटर। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी ये निकल कर आएगा 36 ग्राम करके। ठीक है, लगा लेना, बाकी इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। ठीक है, पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, ये बात सही है। 6 थीम्स होते हैं ईवीएस में। ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है, बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, देखो इसमें कौन सा विकल्प बन रहा है? दोनों कथन, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सही, ठीक है, दूसरा सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, क्या लिखा है इसमें, एक मिनट। जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही? उत्तर चुने। जोहड़ क्या? देखो, या नदियों से पानी इकट्ठा करता है, या समुदाय आधारित वर्षा जल का संचयन प्रणाली है, या पानी अशुद्धियों को फिल्टर करता है, या आपस के कुओं की जमीन में पानी। यह है समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली, जोहड़। ठीक है, यहाँ पे दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अरे यार किस पे टिक कर रहे हैं, फिर तुम गड़बड़ कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, यहाँ कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह में असाइनमेंट देती है कि उन्हें
पास के किसी फार्मों का दौरा करना है, बिल्कुल सही। कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यह कौन सी प्रक्रिया को और कौशल सीखने में संकेत शामिल है? अब देखो इसमें पहला अनुमान, प्रयोग, अवकल, अवलोकन। अनुमान का मतलब यहाँ है नहीं तो इसको हटाओ, ये विकल्प हट जाएगा। प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना, परिणाम निकालना। अभिव्यक्त का यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पूछना हो जाएगा, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव वर्ड है संवेदनशीलता, परिकल्पना ये होगा नहीं। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा के समवर्ती राज्य। देखो पहला विकल्प बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बिहार थोड़ी है यार, गलत हो। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सही है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, यहाँ निम्नलिखित में कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के थीमों को दर्शाता है? अब देखो यहाँ पे आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पहला ही सही है, ठीक है। थीम के बारे में अभी पहला था, यही सब चीज़ें थी उसमें भी, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न सही है, ठीक। बाकी ये परिवार में तो प्राकृतिक संसाधन का कोई मतलब नहीं, ठीक, ये कम पड़ रहा है। यहाँ पहला सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? कक्षा 3 के एक ईबीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियाँ काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों के एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? देखो इसमें विकल्प क्या है, ठीक है। रंग पैटर्न के बारे में सीखना, सौंदर्य बोध को विकसित करना, बिल्कुल सही। इस गतिविधि को बुनकर द्वारा दी जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चटाई बनाने की विधि के चरणों को याद करना, नेगेटिव वर्ड हटाओ इसको। आकर्षक रंगों के पेपर को चुनना और इस स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना, यहाँ पर, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ देखो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए बी डी। यहाँ दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, ईबीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहरी जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंब करना चाहिए। इसका अर्थ है, क्या अर्थ है बताओ? यहाँ पे शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण अधिगम संसाधनों एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए विद्यार्थी ईबीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करना, बाध्य, ये नेगेटिव वर्ड हटाओ। पाठ्यपुस्तकों का ज्ञान एकमात्र स्रोत, क्या नेगेटिव वर्ड हटाओ इसे। अकेले पाठ्यपुस्तकों से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं, ये सही है यहाँ पे, ठीक है। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर मरीजों के मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश करते हैं। खून की जांच से उसमें उपस्थित जीवाणु का पता चलेगा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति। अंडों का क्या करना है यार, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ उसमें उपस्थित जीवाणु का पता चलेगा, पहला विकल्प सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों में सबसे अच्छा दर्शाता है? देखो यहाँ पे चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। देखो क्या है, एडीएबी। अब यहाँ पे देखो चर्चा तो है ही, ठीक है। प्रदर्शन से अच्छा क्या है, सर्वेक्षण, ठीक है। देखो इसमें ए और डी और 3 होते तो ए बी हो जाता, तो ए डी देखो किसमें है, ए और डी, पहला विकल्प। यहाँ पहला विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सर्वेक्षण का मतलब अवलोकन से हो गया, ठीक है। चर्चा तो है ही जिससे बच्चे सीखते हैं, अवलोकन मतलब सर्वेक्षण करने से भी किसी वस्तु का सर्वेक्षण का मतलब, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह गिलास में बहुत सारा नमक डालता, आधा चम्मच एक बार। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगा।
नींबू तैरने लगेगा। क्या? नमक डालने से क्या बोलते हैं, घनत्व वनत्व कम हो जाता ना, तो वहाँ पे ये नींबू तैरने लगेगा। तीसरा विकल्प सही है यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये जल वाला जो ईवीएस में एनसीईआरटी में दिया है, वो खारे वाला समुद्र कौन सा है, वही वाला है यहाँ पे, वहीं से लिया गया है। ये पूरी ईवीएस से एनसीईआरटी से लिए गए हैं। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। जाइलम जल खनिजों और जड़ों के पौधे बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। एल्यूजम भोजन की पत्तियों को विभिन्न भागों को स्थानांतरित करता है। ये दोनों सही है। देखो किसमें, दूसरे विकल्प में ए और बी दोनों सही है, दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का व्यापक मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से ईबीएस शिक्षक ईबीएस में व्यापक मूल्यांकन करने के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है कौन सा? शिक्षकों का अवलोकन, गतिविधियों के मूल्यांकन की रेटिंग स्केल, नहीं रेटिंग नहीं करनी है, निगेटिव है ये तो, ठीक है। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, ये भी निगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ शिक्षकों का अवलोकन, उससे पहले क्या, पोर्टफोलियो, या पोर्टफोलियो सही, इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, यहाँ पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, कथन क्या है, ए और आर। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान लेता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। कुछ मादा कीड़े फेरिनोमस छोड़ते हैं जिसे गंध से नर कीड़े पहचान, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहा है, दोनों कथन ए और सही हो, और ए की सही व्याख्या का यहाँ दूसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कितने सरल है यार प्रश्न यार, ठीक है। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी को अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर पास पड़ोस एक सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है। इस गतिविधि के माध्यम से कौन कौशल प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? देखो गतिविधि के माध्यम से कौन कौन, मतलब खपत का पता चला रहा है बच्चे, ठीक है। सब कुछ अवलोकन, अनुमान का कोई मतलब नहीं है यहाँ। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ये सही है, दूसरा विकल्प है। प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है ना, पानी की खपत कर रहा है, अब ज़्यादा करोगे तो पर्यावरण को क्षति होगी, कम पानी होगा, ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये पूछताछ, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी बन सकता है, लेकिन यही सही है, दूसरा विकल्प थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न देखो, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? बताओ। समान लिंग, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि छात्र को एक समूह बनाएंगे। समान लिंग को मतलब लड़का लड़कियां, लड़की लड़कियां, लड़के लड़के, तो ये गलत है। 4 और 5 छात्रों को रोल नंबर के अनुसार, बिल्कुल नहीं। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार, बिल्कुल नहीं करना है। भागीदारी और सहयोग के आधार पर, ठीक है, यहाँ ये सही है, ठीक है। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, थीम परिवार मित्र और मित्र ईवीएस की एक प्रमुख थीम है, पौधों और जानवरों को और परिवार और मित्र उप थीमों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही। थीम द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य प्रारूप अनियमितता पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। यहाँ दोनों सही है, ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो अभिकथन दोनों कारण सही है और कारण अभिकथन सही व्याख्या करता है, यहाँ दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा, ठीक है। देखो इसमें, यह तालाब आज भी प्रयोग में है, जैसलमेर राजा गढ़सी ने इसे बनवाया था, यह लगभग 650 साल पहले बनवाया था, या 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, ये तो सही। देखो यहाँ पे सही नहीं पूछा उसने, ये भी सही है, ये भी सही। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, नेगेटिव पूछा है, यह तालाब आज भी प्रयोग कब खराब हो गए, यहाँ पे ये पहला विकल्प सही है, ठीक, नहीं कब आई नहीं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथन ए कथन बी कथन को ध्यान से पढ़ो, सही विकल्प का चुनाव करें। लगभग 47 ईसा पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और कहा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 4700
अब यार ये कंफर्म नहीं हो रही है यहाँ डेट, ये हमारे हिसाब से दोनों गलत हैं। गंगा नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के किनारे था मैटर। दोनों ए और बी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा विकल्प थोड़ा डाउट है इसमें। अगला प्रश्न देखो, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों को दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करें। इसका इस तरह का प्रश्न क्या है, तथ्यात्मक है, अभिसारी, मतलब एक उसमें आंसर एक जवाब में नहीं होगा, इसके कई जवाब बन सकते हैं। तथ्यात्मक, इसमें तथ्य का मतलब नहीं, काल्पनिक तो है ही नहीं है। बचा गया विश्लेषण, इसमें विश्लेषण करेगी बच्ची, तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, पोलमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों की विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोलमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है निम्नलिखित में किसका भाग है, बताओ। ये प्रश्न मैंने उसमें लगवाया था प्रैक्टिस सेट में, बताओ सेम वैसे ही वैसा प्रश्न धर दिया गया इसमें। तो यहाँ पहला विकल्प तेलंगाना से रिलेटेड है, ठीक है। तेलंगाना में ही पोलमपल्ली एक कस्बा है, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, बताओ भाई, ये सब एनसीईआरटी में दिए हैं, अगर आप 3 और 4 की अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आराम से काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं बीएस में। पक्षियों का अध्ययन करने वाले यह परीक्षण किया कि पक्षियों का एक विशेष प्रजाति नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। माता पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उनमें से वह अंडा देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, बताओ। शक्कर घोड़ा, दार्जिन चिड़िया, बीवर पक्षी। बीवर पक्षी होता है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। जो पक्षी तुमने देखे होंगे सभी अपने अपने घोंसला बनाते हैं, जोंज जोंज बोलते हैं यार, वो टांगते हैं पेड़ों में, तो उनमें जो सबसे अच्छा रहता है उनमें उसको चुनाव करती है ये मादा पक्षी। अगला प्रश्न देखो, ये तो सेम आ गया। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, बिल्कुल सही, जो अंडे देती है, सही है। छत्ते में नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक रूप में कार्य करते हैं। नर यार नहीं करते काम। छत्ते के अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते में बनाने में बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं, ठीक है। इसके अलावा श्रमिक मक्खी शहद के लिए खोज के लिए लीची के फूलों चक्कर लगाते हैं, ये सही है, ठीक है। यहाँ ए सही है और डी सही है, ठीक है। देखो अब इसमें जो काम करती हैं वो मक्खियाँ थोड़ी बच्चों को पालेंगी, रानी मच्छी पालेगी तो काम करेंगी, शहद इकट्ठा करेंगी। यहाँ पे देखो ए और डी किस में है, पहला विकल्प में है ए डी, ठीक है। यहाँ पे पहला विकल्प सही है, ए और डी। अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार, बिल्कुल सही, बताओ। ये भी मैंने बताया था तो उस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। सेम वही प्रश्न आ गया इसमें भी, लेकिन ये कथन में दे दिया गया। धान की खेती में चिकनी मिट्टी अच्छी होती है, इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा पानी धान को लगता है, तब तो बरसात के मौसम में करे जाते हैं धान, ठीक है। यहाँ दोनों सही है। यहाँ पे देखो सरल है सब कुछ यार, ए बी दोनों सही है, यहाँ दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो क्या है, ए सत्य है, ठीक है। इसके अलावा और असत्य है। अब ये भी यार कंफ्यूजन है बाकी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना के डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन इसे शामिल करने के क्या कारण है। जो एनसीईआरटी की बुक में जो पाठ दिया गया है वहीदा प्रिज्म वाला, ठीक है, नौसेना में डॉक्टर है वो, इसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों की चुनौती देना, बिल्कुल सही। कोई नहीं सोचता बोले ले लड़के ही बन पाएंगे नौसेना में, लड़के ही जा पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं, जबकि लड़की है वहाँ और वो भी डॉक्टर। कहानी का सशस्त्र बलों चिकित्सा अधिकारी की झलक, बिल्कुल सही, ठीक है। सशस्त्र बलों बिल्कुल सही है, बल से संबंधित है ना। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों, यहाँ पे उसके आने वाली कठिनाइयों को निपटने के तरीके को समझना, ये भी सही है, ठीक है।
यहाँ पे ये नहीं है, इसी समझना प्रेमी प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ उसका नाम करके है ना, जो भी हो। अब यहाँ देखो ए बी और डी किस में है, ए बी डी, ए बी डी पहला ही विकल्प सही इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सीमा एक ईबीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में कौन चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, मतलब बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने ले गए। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना का कोई मतलब नहीं है, यहाँ हटाओ। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये सही है, ठीक है। प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही है। चिड़ियाघर के छात्रों में सीखने का आकलन, ये भी सही है। तीनों सही है। BCD अब किसमें है, BCD तीसरे में है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। तो ये आंसर के समाप्त होती है। ये अच्छा खासा था, ठीक है, बढ़िया प्रश्न थे। बाकी जो मैंने बताया था वही सब आ गए यार, ज़्यादा भी प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगवाए थे, उसी में 7-8 प्रश्न फंस गए जैसे तैसे। सभी को मेरा जय हिंद।